हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश टीचर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट को कैसे चेंज किया जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं। एक्टिव सेंटेंस क्या है? ही विल हैव बीटन देम, वो उनकी पिटाई कर चुका होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसका पैसिव सेंटेंस बनाओगे तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर भी विल हैव, तो यहाँ पर भी विल हैव का यूज किया जाएगा। फिर पैसिव में बीन का यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। आपको खाली इतना याद रखना है कि जो भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के बीच में बीन का यूज किया जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है फ्रेंड्स देम। एक्टिव वॉइस का जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो देम को दे में चेंज किया जाता है, ये मैंने आपको सिखाया है। सब्जेक्ट आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद क्या लिखेंगे? विल हैव। एक्टिव में भी था विल हैव दूसरे नंबर पे, तो पैसिव में भी विल हैव आएगा दूसरे नंबर पे। फिर क्या है? विल हैव के बाद बीन का यूज करेंगे पैसिव में, They will have been। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड फॉर्म, जो भी यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगी आप एज इट इज वही थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पर था बीटन, तो यहाँ पर भी आ गया बीटन। They will have been beaten। थर्ड फॉर्म के बाद क्या करना है? बाय का यूज करना है। और फिर ऑब्जेक्ट, ये जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का फ्रेंड्स सब्जेक्ट होता है, इसी को आप पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो ही को किस में चेंज किया जाएगा? ही को चेंज किया जाएगा हिम में। ही विल हैव बीटन देम, दे विल हैव बीन बीटन बाय हिम। तो फ्रेंड्स, अब अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस पूछा जाए तो क्या करना होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर भी होगा एक्टिव वॉइस में विल हैव के बीच में नॉट, तो पैसिव में भी आप विल हैव के बीच में नॉट का यूज करोगे। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो मैंने अभी सिखाया सेम ही रहता है। तो इसको चेंज करते हैं फ्रेंड्स। ये जो यहाँ पर होता है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, इसे आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाओगे। लेकिन यहाँ पर आप लिखोगे द हाउस, खाली हाउस नहीं लिखोगे फ्रेंड्स। एग्जाम में आप ये मिस्टेक मत कर लेना फ्रेंड्स। जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ जो भी आर्टिकल होगा, आर्टिकल एन या द, जो भी आर्टिकल होगा उसके साथ द हाउस होगा, ए हाउस होगा, एन इंक पॉट होगा, उसको आप उठाओगे एज अ सब्जेक्ट बनाओगे पैसिव वॉइस का। ठीक है फ्रेंड्स, द हाउस आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर भी था विल नॉट हैव, तो यहाँ पर भी आप लिखोगे दूसरे नंबर पे विल नॉट हैव। क्लियर है फ्रेंड्स? द हाउस विल नॉट हैव। फिर क्या करना है? बीन का यूज, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीन। बीन के बाद थर्ड फॉर्म, जो भी यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगी उसी को आप लिखोगे। वहां पर क्या है? बिल्ट। बिल्ड की थर्ड फॉर्म है बिल्ट, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म बिल्ट आएगी। थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय का यूज करना है, तो यहाँ पर बाय आ गया। फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ऑब्जेक्ट कौन सा फ्रेंड्स? ये जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसी को आप पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाओगे। लेकिन दे को देम में चेंज किया जाएगा, तो यहाँ पर हम देम को लिख लेते हैं। अब इसका क्या बना? द हाउस विल नॉट हैव बीन बिल्ट बाय देम। तो फ्रेंड्स, अब अगर इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछा जाए तो क्या करना होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक्टिव में होगा विल सब्जेक्ट और हैव। पैसिव में भी सबसे पहले आप लाओगे विल सब्जेक्ट और हैव। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद एक्टिव में होगी थर्ड फॉर्म, लेकिन आप पैसिव में थर्ड फॉर्म से पहले बीन का यूज करोगे। बीन थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट का यूज आप करोगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा? यहाँ पर भी होगा विल, तो आप यहाँ पर भी लिखोगे विल। यहाँ पर भी होगा सब्जेक्ट और आप यहाँ पर भी लिखोगे सब्जेक्ट। लेकिन एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, उसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। ये आपको पता है। विल द हाउस। द हाउस क्यों लिखा फ्रेंड्स? यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, ये वाला सब्जेक्ट नहीं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर भी था हैव, तो यहाँ पर भी आएगा हैव। फिर क्या है? हैव के बाद बीन का यूज करेंगे, बीन। तो फिर यहाँ पर भी है थर्ड फॉर्म, बीन के बाद यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे।
तो यहाँ पर क्या है थर्ड फॉर्म बिल्ट, तो यहाँ पर भी आ गया बिल्ट। थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा फ्रेंड्स, ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है इसी का पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। यहाँ पर था दे, तो दे को देम में चेंज किया जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, इसका क्या बना, विल द हाउस हैव बीन बिल्ट बाय देम। तो फ्रेंड्स अब अगर इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पूछा जाए तो क्या करना होगा फ्रेंड्स, सेम वही है जो हमने अभी सीखा इंटेरोगेटिव में। अब डिफरेंस ये है कि एक्टिव में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाएगा, तो पैसिव में भी आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करोगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। विल रहेगा विल ही, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये, तो इसको हम बनाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। द हाउस हमने यहाँ पर फ्रेंड्स क्यों लिखा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए था। सब्जेक्ट कौन सा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, विल द हाउस। फिर यहाँ पर भी है तीसरे नंबर पे नॉट, तो यहाँ पर भी हम तीसरे नंबर पे नॉट को लिखेंगे। यहाँ पर भी है चौथे नंबर पे हैव, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे हैव। अब क्या करना है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, लेकिन थर्ड फॉर्म से पहले यहाँ पर मैंने क्या कहा, बीन का यूज करोगे। फिर जो यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगी बिल्ट है, तो बिल्ट ही लिखेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा फ्रेंड्स, यहाँ पर है ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो इसको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और दे को देम में चेंज किया जाता है। They will not have built the house. Will the house not have been built by them? फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।